Hello students, बेटे गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोलिजन पार्ट 2. कोलिजन का दूसरा टॉपिक हम कर रहे हैं. कल हमने कोलिजन का फर्स्ट पार्ट किया था. बेटे टॉपिक को ध्यान से समझना. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर. इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के अंदर क्या रहेगा भाई? ये हमारा ऑब्जेक्ट है सपोज m1 विच इज इनिशियली मूविंग विद स्पीड u1. ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इधर जा रहा है. m2 ये भी इधर जा रहा है. इनिशियल स्पीड कितनी है? u2. दिस कंडीशन इज बिफोर कोलिजन. ये कोलिजन से पहले की है. और u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2 से. अब ये ज्यादा है इससे, ये ज्यादा तेजी से चल रहा है इससे, तो ये इससे स्ट्राइक करेगा. जब ये इससे स्ट्राइक करेगा तो वो कंडीशन कैसी होगी? ये दोनों आपस में ये हो जाएगा m1, ये m2, और ये इधर कुछ वेलोसिटी से जाएंगे, सपोज v वेलोसिटी से जाएंगे. और ये कब है? ड्यूरिंग कोलिजन. ड्यूरिंग कोलिजन, जब इनका कोलिजन होगा. और आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई? आफ्टर कोलिजन ये m1 यही रह जाएगा, सॉरी m1 इधर जाएगा किस स्पीड से? v1 से. और m2 हमारा फिर से इधर जाएगा किस वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से. ये ड्यूरिंग कोलिजन रहेगा. ये कंडीशन कब रहेगी? आफ्टर कोलिजन. दिस इज आफ्टर कोलिजन. और आफ्टर कोलिजन कल हमने डिस्कस किया था v2 इज ग्रेटर देन v1. कोलिजन के बाद v2 जो है v1 से ज्यादा रहेगा. ठीक है, तो ये कंडीशंस थी हमारे. वन डायमेंशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पर क्या कंजर्व रहेगा? यहाँ पर बेटे सीधी सी बात है, जो क्या कंजर्व रहेगा? इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहने वाला है? लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व. लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है जो पहले लीनियर मोमेंटम था उतना ही लीनियर मोमेंटम कितना होगा? बाद में होगा. स्टार्टिंग में लीनियर मोमेंटम कितना? m1 u1 फर्स्ट बॉल का, सेकंड बॉल का m2 u2. तो पहले टोटल लीनियर मोमेंटम कितना है? m1 u1 प्लस m2 u2. इतना ही लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा. कोलिजन के बाद होगा m1 v1 प्लस में m2 v2. ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं. डिस्कस जब हम इसको करते हैं तो m1 u1 इसको इधर लेकर आए. m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2. फ्रॉम हेयर यहाँ से हमने m1 कॉमन लिया, u1 माइनस v1. यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने? m2 कॉमन लिया. ये हो जाएगा v2 माइनस u2. क्लियर है भाई? अब इलास्टिक कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है. ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई. इलास्टिक कोलिजन के ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बेटे. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? हाफ m1 u1 का स्क्वायर इस कंडीशन में, प्लस इस कंडीशन में कितनी थी? हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. यहाँ से हम हाफ कॉमन लेते हैं. ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर. ये कॉमन ले लिया. यहाँ से फिर हमने हाफ कॉमन लिया, m1 v1 का स्क्वायर प्लस में m2 v2 का स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा.
ये आ गया हमारे पास m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब बेटे इसके बाद m1 को इधर लेकर आते हैं, m1u1 स्क्वायर माइनस m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। m कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, m1 कॉमन लिया, ये हमारे पास बच जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ से m2 कॉमन लिया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये a माइनस b का फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, m1 u1 प्लस में v1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया m2 v2 माइनस या v2 प्लस u2 v2 माइनस u2। ये यहाँ पर हमने अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह यहाँ पर भी अप्लाई किया a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन मान ली, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटे पहले इसको नोट करो। हाँ भाई, कर लिया नोट। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखो। यहाँ पर देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया। सेकंड इक्वेशन है हमारी m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करते हैं राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड से m1 u1 माइनस v1, इसको डिवाइड करते हैं हम इससे m2 v2 माइनस u2। ये हमने यहाँ पर डिवाइड किया, ये यहाँ पर कैंसिल हो गई, ये यहाँ पर कैंसिल हो गई, m1 से m1 m2 से m2, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 प्लस u2। इसको हम इधर लेकर आए, ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसका हमें बहुत बार यूज करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई है बेटे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 को हम क्या कहते हैं, u1 माइनस u2 को कहते हैं, u1 इज द वेलोसिटी ऑफ ए, u2 इज द वेलोसिटी ऑफ b। तो u1 माइनस u2 को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, इसी तरह v1 माइनस v2 को क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। तो इसको अब मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखें, ये क्या है हमारे पास, दैट इज, इसको वर्डिंग में लिखना चाहें तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन। ये कब है भाई, बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये अप्रोच मतलब एक दूसरे की तरफ आना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो भाई ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर यहाँ से हम
वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो ये कर लिया नोट इधर। ये आ गए हमारे पास, ओह सॉरी बेटे, ये रहेगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन से u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। तो v2 किसके इक्वल हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u2 माइनस u1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके अंदर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या पुटिंग वैल्यू ऑफ टू सेकेंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ v2, पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फोर्थ की फर्स्ट में इक्वेशन पुट कर दी। फर्स्ट में क्या आया था हमारा भाई? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो v2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल, ये देखो ये वीडियो कट हो गई थी यहाँ से, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? v2 की जगह पर हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 माइनस प्लस v1। ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू v2। तो v2 की वैल्यू पुट की, ये हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। v1 को इधर रखो, m1 v1 प्लस m2 v1, ये और ये इधर रखे, इन दोनों को इधर लेकर आए, ये हो जाएगा हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2 प्लस m2 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1। यहाँ से v1 कॉमन ले सकते हैं। v1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। एक मिनट बेटे, और कुछ भी सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, देखो कहीं मिस्टेक है हमारे पास। ये तो हमने यहाँ ले लिए, ये m2 u1 इधर आकर माइनस का होगा, ये इधर आकर माइनस का होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2, या इसको 2m2 u2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v1 हमने यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से u1 कॉमन लिया, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा? v1 आ जाएगा, यहाँ देखो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये कर लिया नोट, इसको नोट करो, इसको नोट कर लो ये इधर वाले को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज m1 u1 m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1 था, ये v1 हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द वैल्यू ऑफ v1। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने? वेलोसिटी, फर्स्ट वेलोसिटी।
फर्स्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है। इसी तरह से बेटे अगर हमें सेकंड वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी हो, सेकंड वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी हो, v2 की कैलकुलेशन करनी हो, फॉर v2 वी जस्ट इंटरचेंज 1 को 2 से, 2 को 1 से। फॉर v2 ये याद रखने का मेथड है, फॉर v2 जस्ट इंटरचेंज, वैसे इसका डेरिवेशन भी है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट इंटरचेंज। देखो डेरिवेशन तो ये है भाई कि यहाँ पर आप v1 की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, ये v1 की वैल्यू पुट करो, फिर उसको सोल्व करो, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। जस्ट इंटरचेंज m1 बाई m2, m1 को m2 से, m2 बाई m1, m2 को m1 से, u1 बाई u2, u1 की जगह पर u2 एंड u2 बाई u1, u1 की जगह पर, ठीक है, एंड v1 बाई v2। तो ये क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू m1 की जगह पर m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 इंटू u1, u1 की जगह पर क्या आ जाएगा u2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा m2 प्लस m1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है हमने, v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट की है, इनको एक बार लिखो बेटे। नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। इसके स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। फिर क्या क्या स्पेशल केस हैं, 2-3 स्पेशल केस हैं। अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो, देखो फर्स्ट केस, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, स्पेशल केस फर्स्ट में m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मीन्स बोथ मासेस आर इक्वल। दोनों मास अगर इक्वल हैं तो v1 किसके इक्वल होगा, v1 इज इक्वल टू m माइनस m इंटू u1 प्लस 2m इंटू m, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस m। m1 और m2 इक्वल है m के, तो यहाँ से हमने m1 की जगह पर भी m पुट कर दिया, m2 की जगह पर भी m पुट किया, प्लस इंटू u1 प्लस 2, ये m2 की जगह m, u2 की जगह u। जब इसको सोल्व करते हैं ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, तो v1 कितना आएगा 2m स्क्वेयर बाय, अच्छा इसके साथ वेलोसिटी भी है 2m u है, 2m u2, 2m u2 डिवाइडेड बाय 2m, 2m u2 डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। तो ये कैंसल होकर क्या हो जाएंगे, ये कैंसल होकर 2m से 2m कैंसल, तो v1 किसके इक्वल हो जाएगा, u2 के इक्वल। कब होगा, जब दोनों मास कैसे हैं, इक्वल है, v1 इज इक्वल टू u2। फिर भाई इसी तरह v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो हमें, v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो देखो v2 किसके इक्वल होगा, v2 इज इक्वल टू m माइनस m इंटू u2 प्लस 2 इंटू m u1 डिवाइडेड बाय m प्लस m, m1 और m2 की जगह पर m पुट किया, तो v2 कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 0, ये 0, तो ये हो जाएगा 2m u1 डिवाइडेड बाय 2m, 2m से 2m कैंसिल, ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू u1।
v2 किसके इक्वल हो गया, u1 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट इसको एक बार जल्दी नोट करो भाई, यहीं पर स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है बोथ मास इक्वल है, ठीक है, बोथ द मासेस आर इक्वल। और क्या कहता है, और ये कहता है कि u2 जीरो है, u2 क्या है, जीरो है, m1 is equal to m2 and u2 is equal to 0 means object B is at rest इनिशियली ऑब्जेक्ट B जो है हमारा वो किसमें है, रेस्ट में है। तो u2 0, v1 कितनी वैल्यू आ जाएगी, m माइनस एम इंटू u1 प्लस 2 इंटू एम इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस m, ये 0 0, v1 कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से v2 इज इक्वल टू m माइनस एम u2 प्लस 2 m u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो v2 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 0, 2m m1 प्लस m2, m और m के इक्वल 2m u1 डिवाइडेड बाई 2m से 2m कैंसल, v2 किसके इक्वल आ जाएगा, u1 के इक्वल। तो यहाँ पर अगर ऐसा केस आएगा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद हमारा रेस्ट में चला जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, रेस्ट में कोलिजन के बाद। और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट भाई मूव करने लगेगा, जो ए मूव कर रहा था अब वो बी, जिस स्पीड से ए मूव कर रहा था उस स्पीड से कौन मूव करेगा, बी मूव करने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास m1, इसको नोट करो भाई एक बार, ठीक है, दो केस और बचते हैं, चलिए नोट। ओके, अब थर्ड केस जो है, ये सेकंड था, इसको सेकंड नाम देना भाई, सेकंड है, तो सॉरी थर्ड केस है m1 m2 इज वेरी वेरी लार्जर देन फर्स्ट, m2 जो है वो बहुत ज्यादा मास का है, m2 इज वेरी वेरी लार्जर देन, और u2 जो है उसकी स्पीड कितनी है, 0 है, मीन्स मास ऑफ B इज मैसिव, बहुत ज्यादा है, एंड इट इज इनिशियली एट रेस्ट, ये इनिशियली इसमें है, रेस्ट में। जब ये इनिशियली रेस्ट में है, जब इनिशियली ये रेस्ट में है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं v1 कितना होगा, v1 होगा m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई सॉरी प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये इक्वेशन थी। अब देखो ये बहुत ज्यादा है, ये मास बहुत ज्यादा है, तो वी कैन नेग्लेक्ट m1, वी कैन नेग्लेक्ट m1, हमने m1 को नेग्लेक्ट किया तो v1 कितना होगा, माइनस m1 u1 प्लस ये 2 इंटू m2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई m1, क्योंकि सॉरी m2 आएगा, m1 को तो नेग्लेक्ट कर दिया ना, माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाई m2, तो v1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, m2 u1 बाई m2, ये कितना हो जाएगा, माइनस u1। अब जब बात करें v2 की बात करें तो u2 0, ये कंप्लीट हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये मास नेग्लिजिबल है, ये मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्पीड बनेगी, इसकी स्पीड कितनी रहेगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, इसकी स्पीड कितनी रहेगी, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। क्यों रहेगी बेटे, क्योंकि
ये नेग्लेजिबल मास है, ये बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत कम है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ना हम, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, अब यहाँ पर जो फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी से टकराकर वापस जाएगी, ठीक है। ये आपको भी पता होगा भाई, प्रैक्टिकली सोचो, एक यहाँ पर लार्ज ऑब्जेक्ट है और एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ इससे आकर ये रेस्ट में है, ये इससे आकर टकराता है, तो ये तो मूव करेगा नहीं, इसमें नेग्लेजिबल वेलोसिटी आएगी, ठीक है। बट ये टकराकर वापिस उसी स्पीड से चला जाएगा। कब जाएगा, जब कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? अच्छा, तो इसको भी नोट करो। और जो लास्ट केस है हमारा फोर्थ केस, वो फोर्थ केस क्या कहता है, जब m1 इज ग्रेटर देन m2, ठीक है। अब देखो फोर्थ केस की हम बात करते हैं। m1 is very very larger than m2 and u2 is at rest, means object A is massive and B is at rest, B रेस्ट में है, तो यहाँ पर m2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, m2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो v1 हमारे पास कितना आएगा, m1 u1, ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है u1 वेलोसिटी से जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा u1 वेलोसिटी से ही जाएगा, जो स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से। अब सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, v2 इज इक्वल टू m1 को हम क्या करेंगे, सॉरी m2 को नेग्लेक्ट करेंगे, m2 को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m1 u2 कितना है, 0 है, तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल, 2u1। मीन्स ऐसा केस हो कि यहाँ पर एक छोटी ही बॉल है और यहाँ एक बड़ी बॉल है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो ये m1 से आए, ये मास m2, ये u1 से आए, ये u2 से जाए, जब ये टकरा जाएंगी, जब ये टकरा जाएंगी, ये ऐसे टकराएंगी और टकराने के बाद ये जो है ये u1 स्पीड से ही चलती जाएगी, इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, u1, और ये जो है इसके अंदर वेलोसिटी आएगी ट्वाइस ऑफ u1। कब आएगी, जब ये u2 कितना है, 0, जब ये u2 0 है, ये इससे टकराएगा, टकराने के बाद इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, जिस स्पीड से ये आ रहा था ये इससे टकराया, टकराने के दौरान ये होगा, ये u1 हो जाएगा, और इसमें जो छोटा ऑब्जेक्ट था उसमें कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, डबल वेलोसिटी। क्लियर है? इसको नोट करो बेटे, एक टॉपिक और करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक रहेगा इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सिंपल सा टॉपिक है बेटे, ध्यान से समझना। इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो इनइलास्टिक कोलिजन बेटे हमने डिस्कस किया था कि इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लॉस होगा, देयर विल बी सम लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। तो इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर ये ऑब्जेक्ट m1 मास का है जो कि u1 स्पीड से जा रहा है, ठीक है। इधर ये m2 मास का ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है u2 स्पीड से। कोलिजन के बाद ये m1 और m2 ये इधर जाएंगे, बट अब इनके अंदर डिफॉर्मेशन आई है, इनका मास में डिफॉर्मेशन आई है,
तो श्योरली देयर विल बी सम लॉस, इनके मास के अंदर कुछ लॉस हुआ है, इसमें वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1 और v2। तो यहाँ पर केवल किसको कंजर्व करेंगे, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो m1u1 प्लस m2u2 किसके इक्वल होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम के m1v1 प्लस m2v2। लीनियर मोमेंटम जो है कंप्लीट सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, बट देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ पर कुछ न कुछ एनर्जी होगी, सॉरी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी के अंदर यहाँ पर लॉस होगा, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, देयर विल बी सम लॉस, यहाँ पर कुछ न कुछ जो है लॉस होगा, सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में बेटे कुछ न कुछ यहाँ पर लॉस होगा ही होगा। ये हमारा इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन की इक्वेशन थी। अभी हम डिस्कस करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमने कल पढ़ा था, उसी को डिस्कस करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, बात हम वन डायमेंशन की ही करेंगे, कल हम टॉपिक करेंगे टू डायमेंशन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, ये किस स्पीड से जा रहा है, u1 स्पीड से जा रहा है, और सेकंड मास जो हमारा है ये रेस्ट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी किस में है, रेस्ट में है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कल हमने एक बात और डिस्कस की थी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों मास स्टिक हो जाएंगे, m1 और m2 दोनों स्टिक हो जाएंगे, और ये एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे, ये दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम यहाँ भी कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहेगा। पहले लीनियर मोमेंटम कितना था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m2u2 प्लस m1v1 प्लस m2v2, ये कंडीशन थी। तो u2 0 है, m1u1 इज इक्वल टू, ये मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे। तो ये कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1u1, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। जब ये आपस में स्टिक हो जाएंगे तो उस टाइम पे ये एक वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने किया था, इसका एग्जाम्पल कल आपको बताया था, ठीक है। क्या एग्जाम्पल बताया था, इसका एग्जाम्पल ये बताया था कि यहाँ पर ये रेस्ट में है, इधर से कोई ऑब्जेक्ट आता है, हमने डिस्कस किया था बुलेट वाला एग्जाम्पल। बुलेट के एग्जाम्पल के अंदर क्या था कि यहाँ पर एक लकड़ी का कोई ब्लॉक है, इधर से ये बुलेट आई, ये बुलेट इस लकड़ी के गट्ठे के अंदर धंस जाएगी, एम्बेड हो जाएगी, ठीक है। और अब ये दोनों, ये सपोज रेस्ट में था, u2 0 था, इसमें इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 m2। अब ये टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, और ये दोनों एक कंबाइन वेलोसिटी v से मूव करेंगे। तो v वेलोसिटी जो हमारी आई है ये आएगी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1u1, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसके अंदर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। हाँ भाई, ये हमारी क्या आ गई, कॉमन वेलोसिटी आ गई, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा
U1 से कम होती है, क्योंकि मास रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, दैट्स वाई ये हमेशा U1 से क्या होगी, कम होगी। अब इसके बाद यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, कर लिया नोट, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस। पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, बट u2 क्या था हमारा, 0, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी थी हमारी, ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास, टोटल मास कितना हो गया, ये स्टिक हो गए ना, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v स्क्वायर से जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, ये v स्क्वायर से जा रहे हैं। तो इसके अंदर सिंपली हमें क्या पुट करना है, सॉरी बेटे यहाँ पर आप ये हो जाएगा भाई m1 u1 बाई m2 u2, सॉरी m1 u1 बाई m2 प्लस m1, सॉरी ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये क्या रहेगा, हाफ m1 प्लस m2, कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये रहेगी हाफ m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये एक स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ये काइनेटिक एनर्जी हमारी कोलिजन के बाद रहेगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेशन करनी है भाई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, फाइनल काइनेटिक, सॉरी इनिशियली ज्यादा थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है, यहां से एलसीएम वगैरह लेकर हम इसको सोल्व करते हैं। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो यहां पर इसको डिस्कस करते हैं, इसलिए साइड आपने नोट कर दी होगी। हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एलसीएम लिया हमने भाई m1 प्लस m2, हाफ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस 1/2, अच्छा ये इसके साथ हाफ भी रहेगा, हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना आएगा, m1 m2 u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आया है हमारा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस आया है, m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देयर इज ऑलवेज सम लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई थिंक बेटे आपको समझ में आया होगा। कल हमारा यूनिट नंबर 4 ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम 2 डायमेंशन बचा हुआ है।
ठीक है, तो बेटे ध्यान से इसको रिवाइज करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।